एवरीवन। तो अपने अल्कोहल बनाने के मेथड देख रहे थे। हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 मेथड देखे हैं। आज अपने कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने का मेथड देखेंगे और उसमें है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि अपने को पता है कि जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो इस टाइप का है। जब आप इसकी किसी रेड्यूसिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे तो अपने को क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। तो अपने को क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अपने आज इस रिएक्शन के लिए 2 रेड्यूसिंग एजेंट डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अगर अपने इन दोनों रिएजेंट की बात करें तो इन दोनों में से जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। मतलब अगर अपने लिखें कि रिएक्टिविटी अगर बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ज़्यादा होगी किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करने के लिए। उसका रीज़न क्या है? तो इसके मेनली दो रीज़न है वो ये है कि एक तो आपके एल्यूमिनियम का जो साइज है वो बड़ा है बोरॉन से। अगर एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन से बड़ा है इसका मतलब ये हुआ कि जो ALH बॉन्ड है और जो BH बॉन्ड है उसमें से ये बॉन्ड क्या होगा? लॉन्गर होगा BH बॉन्ड के कंपेरेटिवली, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। इस वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड क्या है? वीक है। और अगर ये बॉन्ड वीक है तो जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो ALH बॉन्ड है वो ज्यादा सिग्मा डोनर है BH बॉन्ड के सिग्मा डोनर की अगर बात करें तो। इस वजह से एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है बोरॉन हाइड्राइड से। पहला ये रीजन। अगर दूसरे रीजन की अगर अपने बात करें कि वो ये है कि जो बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है इसका मतलब अब अगर अपने यहाँ पे ALH बॉन्ड और BH बॉन्ड का डिस्कस करें तो जो ALH बॉन्ड में जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा डोनर की तरह बिहेव कर रहा है ये सिग्मा बॉन्ड, और जो BH के पास ये सिग्मा जो डोनर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बोरॉन के ज्यादा पास रहना पसंद करेंगे कंपेरेटिवली ALH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा BH के पास रहना पसंद करेंगे तो ये इतने इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और जो BH बॉन्ड है वो वीकर सिग्मा डोनर है ALH बॉन्ड के कंपेरेटिवली। इस वजह से आपकी क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ALH बॉन्ड ज्यादा सिग्मा डोनर है सोडियम बोरोहाइड्राइड के BH बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको रिएक्टिविटी का रीजन पता लगा। अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अब अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर अपने बात करें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, तो ये एसाइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, ये अपने कीटोन को रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, एस्टर को रिड्यूस कर देता है, एमाइड को रिड्यूस कर देता है, नाइट्राइल को रिड्यूस कर देता है, एसिड को रिड्यूस कर देता है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि इतने सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर अपने बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की तो वो फिर इतने फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एसाइल हैलाइड या कीटोन
और एक एल्डिहाइड सिर्फ यहाँ तक ही वो रिड्यूस कर पाता है। इससे आगे वाले फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन और यहाँ पे जो भी ग्रुप्स लगे हैं उनके बीच में रेजोनेंस जनरेट हो रहा है, उनके साथ में वो रिएक्टिविटी नहीं शो करेगा। यानी इतना वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कंपेयर करोगे तो। अब अपने इनकी एक रिएक्शन देखते हैं कि ये रिडक्शन कैसे करते हैं। अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें इनके, तो वो है फर्स्ट अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से देखते हैं ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिड्यूस करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स को। तो अगर अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये रिएक्ट करेगा कौन से में, इथर, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। सॉल्वेंट यहाँ पे ड्राई इथर की प्रेजेंस में। और क्या बनाएगा, आर सी और नेगेटिव, एल आई पॉजिटिव और एच और एच। और जब आप इसका वर्कअप कराओगे तो क्या मिलेगा, आर सी ओ एच एच और एच, एल्कोहल। एल्कोहल ये वर्कअप है जो एक्वास मीडियम के अंदर होता है, एक्वास एसिडिक मीडियम में। अब बात वही है, यहाँ पे अपने फर्स्ट स्टेप में ड्राई ईथर लिया है, सेकंड में अपने एक्वास मीडियम ले रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में ही क्यों नहीं लिया, वो सेम रीजन की लिथियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो जो आपका Al और H4 होगा, Al H4 नेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, वो अगर अपने यहाँ पे वाटर ले रहे हैं तो जो H2 अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ले लिया यहाँ वाले में, तो ये H2 अगर आप ऐसे दिखाओ, ये रहा, तो क्या होगा, ये जो सिग्मा डोनर ALH बॉन्ड था वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करवा देगा। साथ में आपका ALH3 बनेगा और साथ में आपका LiOH बन जाएगा, साथ में LiOH बन जाएगा। इसी वजह से फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने वाटर को नहीं लिया है, अलग से जब रिएक्ट हो गया है एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ALH बॉन्ड जब सिग्मा डोनर की तरह बिहेव कर चुका है, उसके बाद में अपने वर्कअप करवाया है। और अगर यही कहानी आप लागू करो किसके लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए, यही कहानी अगर आप लागू करो सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए, तो देखना फिर आप, अगर आप NaBH4 के लिए देखना चाहोगे यही बात, तो क्या होगा कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी जब आप रिएक्शन NaBH4 से करवाओगे तो ये ऐसा है, फिर NaBH4 और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे अपने एथेनॉल, तो क्या बनेगा, आर सी और नेगेटिव, और इसी के साथ में आपका जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इंटरेक्शन करेगा और क्या बनाएगा, OET, और ये रहा H, और यहीं पे आपका BH4 का H आएगा और ये क्या बना लेगा अपना एल्कोहल, R CH2OH। ओके, तो ये दोनों के रिएक्शन हैं। अगर अपने इन रिएक्शनों का मैकेनिज्म की बात करें तो आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आपने मैकेनिज्म की बात करें दोनों रिएक्शनों के, तो देखना कैसे कैसे ये प्रोसीड हो। तो जब आप मैकेनिज्म देखोगे इनका तो क्या होगा कि अगर अपने एल्डिहाइड लेते हैं RCOH, और आपका
AlH4 नेगेटिव ये रहा, AlH4 नेगेटिव ये रहा, और लिथियम पॉजिटिव ये रहा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए सिग्मा डोनर इस पे अटैक करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो क्या होगा? तो आपका सिचुएशन ऐसी होगी, RCOLI और H, और इसी पे आके आपका H जुड़ेगा। और जब आप वर्कअप करवाओगे तो क्या होगा? RCOH H। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए देखोगे, यही रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए देखोगे, तो क्या होगा कि RCOH और आपका ये रहा BH4 नेगेटिव। तो वो सोडियम है, वो इतना कोवलेंट करैक्टर ला नहीं पाएगा यहाँ पे इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाते वक्त। यानी जब ये इधर शिफ्ट होंगे तो इतना कोवलेंट करैक्टर नहीं आएगा जितना लिथियम वाले बॉन्ड में आया था। तो RCO नेगेटिव, और ये आपका इंटरेक्शन करेगा सोडियम पॉजिटिव से भी, और यही आपकी जो आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट आपने देखा था ETOH था, इसी सॉल्वेंट से भी ये इंटरेक्शन करेगा HOET से, और आपका ये H यहाँ पे आके जुड़ेगा, और ये फर्दर जब ब्रेक करेगा तो आपका क्या बना लेगा? एल्कोहल, RCH2OH। तो ये दोनों के मैकेनिज्म हैं। कैसे? अब आपके इस NaBH4 के पास 3 हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है, तो ये 3 हाइड्राइड डोनर और कर सकता है, यानी एक सोडियम बोरोहाइड्राइड का मॉलिक्यूल या एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल 4 कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ओके, तो यहाँ तक अपने आज अल्कोहल का रिडक्शन पढ़ा है, वो है कार्बोनिल का रिडक्शन पढ़ा है अपने, इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से। थैंक यू।